दो किताब आने दो, कहाँ है, कितने? अच्छा वो यहाँ रखी है। सुनो 3.5 एक्सरसाइज 3.3 चल रहा था ना। तो देखो 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए थे 8-10 थे, प्रैक्टिस कराए थे एलिमिनेशन मेथड की, है ना। 3.3 2.3 का है लिखेंगे 3 पॉइंट, ये तो पहले का लिखा हुआ था, अभी याद थोड़ी लिखे हैं, वो 9th क्लास का लिखा था। चलो 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहीं भी बैठ जाओ, हल्ला क्यों कर रहे हैं? यहाँ बैठ जाओ, सबसे आगे आप बैठ जाओ, नहीं तो वहाँ पे कुछ करते नहीं रहे। यहाँ बैठो ना, कोई नहीं आएगा, यहीं बैठो ना, इसी में आके बैठ जाओ। हाँ x + y = 5, 2s - 3y = 4। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। एक बार क्या हुआ कि एक्सीलेंस स्कूल में ब्राह्मी का पेपर हो रहा था, ठीक है। तो खड्डी का पटेल था, तो वे वहाँ पर एग्ज़ाम ले रहे थे कोई चौहान, तो सोचे कि गोंड सोंड है, तो चुटका कर परीक्षा अध्ययन रखा था, तो परीक्षा अध्ययन रखा तो फॉर्म भराने लगे। तो वे खड्डी का पटेल क्या कहता है चौहान को, मर्डर कर देंगे नहीं कर फॉर्म भरेंगे तो। क्या कहता है, किस कौन, खड्डी का पटेल किसको, डेमक चौहान को। तो यहाँ देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, y = 5 - x, इक्वेशन ये हो गया थर्ड। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अच्छा ये इसको एलिमिनेशन से नहीं, सब्स्टिट्यूशन से भी करना है, एलिमिनेशन से भी करना है, दोनों से। तो सब्स्टिट्यूशन करने लगे तो करे देते हैं, पहले एलिमिनेशन से करना था, भरोगे दोनों मेथड से करना है इनको। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड, तो 2x - 3y = 4। तो 2x - 3y के स्थान पे 5 - x = 4। तो 2x - 3 5 जा 15, और ये होगा 3x = 4। 2s और 3s तो क्या होगा 5x, 15 उधर चला गया तो क्या होगा 4 + 15, तो 5s = क्या होगा 19, s = 19/5, s की वैल्यू आ गई। अब s की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो y = 5 - x, y = 5 - s की वैल्यू क्या है 19/5। तो y = 1 और 5 का LCM, तो क्या होगा 5 5 = 25 या 19। तो y = 25 - 19, तो क्या होगा 6/5। हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, x = 19/5 और y = क्या होगा 6/5। ये आंसर।
ठीक है, तो ये कौन सा मेथड था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3.3 कब तक चलेगा? 3.3 तभी तो शुरुआतें किए थे उस दिन। अभी तो 2 क्वेश्चन था, बताओगे क्या है? अभी सिंपल क्वेश्चन बताएंगे, अभी 5-6 क्वेश्चन हो गए, 2-3 वाले एज और इससे संबंधित। स्कूल ना जाते तो सुबह आया ना, आओ ना फिर सुबह। नहीं ना, सुबह आऊँगा सर, मैं वो एग्ज़ाम दे दूँ उसके बाद से सुबह ही। हाँ ठीक है, तो अभी पढ़ डालो जितना पढ़े हो। सुबह उठ के सर पढ़ना पड़ता है ना। हाँ, तो सुबह अभी पढ़ते रहो, हो गया। एग्जाम देने के बाद फिर सुबह नहाने शुरू कर देना, तो उसमें 6 चैप्टर पढ़ाएंगे, 6 से 1 इधर ज्योमेट्री वाले। हाँ 3-4 हाँ, वैसे जितना एग्जाम में आने वाला है वो सब पढ़े न हो। हाँ सर, वो 5वां चैप्टर कट गया, अब हाँ। चौथे तक ही आएगा। चौथे तक आएगा, है ना? चलो ठीक है, तो देखो यहाँ कौन सा मेथड अब लगाएंगे? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड। तो अभी कोई क्वेश्चन हम मिटा दिया, बोलो क्या था पहला? x + y = 5, है ना, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा क्या था? ये 2x - 3y = 4, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे? s के कोफिशिएंट को सेम करेंगे ना यहाँ। तो यहाँ देखो s का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में, और इसमें s का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाई सेकंड बाई 1। देखो ये 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे, और ये s का कोफिशिएंट यहाँ 1 ना है, तो ये 1 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में करेंगे। वी गेट, तो 2 × 1 = 2x, 2 × 1 = 2y, 2 × 5 = 10, और 1 × 2 = 2x, 1 × 3 = 3y, 1 × 4 = 4, और इक्वेशन ये है थर्ड, और ये इक्वेशन होगा 4। अब क्या करोगे? देखो 2s यहाँ भी है, 2s यहाँ भी है, दोनों में प्लस है कि नहीं है? तो प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना? तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड, वी गेट। ये माइनस लिखो, ये माइनस है तो प्लस करो, ये माइनस, तो ये देखो साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाली इक्वेशन का, तो यहाँ -2s + 2s कट जाएंगे ना। अब यहाँ +3y और +2y, 5y = 6 से 4 निकल गया तो 6, 10 से 4 निकल गया तो 6, ठीक है। अब y = क्या होगा? 6/5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो s + y = 5, s + 6/5 = 5, तो s = 5 - 6/5, इसके नीचे 1 लिखो। तो यहाँ पे s = 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 5, 5 × 5 = 25 - 6, तो 25 से 6 निकाल दोगे तो 19 आएगा, 19/5। हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन, हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन, x = क्या होगा? 19/5, और y = होगा 6/5, ठीक है ना। ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है? कोई नहीं है अद्वितीय, कहीं चला गया होगा। 3x + 4y = 10, और 2s - 2y
देखो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो पहले लगाते हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड। अब क्या करोगे, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 का। इक्वेशन फर्स्ट में 2 का, इक्वेशन सेकंड में 3 का। तो करो, इधर लिख चुके हो क्या कि नहीं लिख पाए हो? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई, इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाई, सेकंड बाई 3 वी गेट। तो 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y, 2 10 जा 20, 3 2 जा 6y, 3 2 जा 6। इक्वेशन ये थर्ड, इक्वेशन क्या होगा, फोर्थ। अब क्या करोगे, यहाँ भी देखो 6x, यहाँ भी 6x, प्लस है प्लस ना दोनों में है, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड वी गेट। तो ये माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस। अब देखो 6x से 6x कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे 8y है या 6y है, तो 8 और 6 क्या होगा, 14y, और 20 से 6 निकल गया तब भी 14 के नहीं, 20 से 6 निकल गया तो क्या बचा, 14। तो यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, ये कट गया, तो y इज इक्वल टू 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, putting the value of y in equation first, putting the value of y, putting the value of y in equation first। तो फर्स्ट में वैल्यू पुट करो y की, तो क्या है 3x है, y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, 3s इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो इम्प्लाइज 3s इज इक्वल टू 6, s इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा, s इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 2। s इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, s इज इक्वल टू 2। हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन, हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन, s इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। अभी एलिमिनेशन बताए थे आप, सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक क्वेश्चन को ही दो करना है, दोनों मेथड से करना है। ठीक है, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y, 2s माइनस 2y इज इक्वल टू 2। और ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड। अब इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकालेंगे, है ना, और सेकंड में पुट करेंगे, यही ना तरीका है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 4y इज इक्वल टू क्या होगा, 3s को उधर ले जाओ, तो 10 माइनस 3x, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस 3s अपॉन 4। और ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब y की वैल्यू सेकंड में पुट करोगे क्योंकि फर्स्ट से निकाले हो ना, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है, तो 2x माइनस 2y के स्थान पे 10 माइनस 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 2, इसके नीचे 1,
1 2 1 जा 2 2 जा 2x माइनस 10 माइनस 3x अपान 2 इज इक्वल टू 2। इसके नीचे 1 लिख लो। अब 1 और 2 का एलसीएम ले लो, 2 आएगा। अब 2 को 1 से डिवाइड तो 2 आएगा, 2 2 जा 4x, 2 को 2 से डिवाइड तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो आएगा 10 माइनस 3x इज इक्वल टू 2। फोर एक्स माइनस 10 प्लस 3x अपान 2 इज इक्वल टू 2। 4s और 3s क्या होगा? 7s माइनस 10 इज इक्वल टू 4। 7x इज इक्वल टू 4 प्लस 10, 7s इज इक्वल टू 14, s इज इक्वल टू 14 अपान 7, 7 2 जा तो s इज इक्वल टू 2। हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन, हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अभी s की वैल्यू अभी कहाँ निकली नहीं है ना, अभी ऐसे s की भर की वैल्यू निकली ना, अब s की वैल्यू थर्ड में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, putting the value of x in equation थर्ड क्या है? y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x अपान 4। तो क्या होगा? इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 3 इंटू 2 अपान 4, तो 10 माइनस 6 अपान 4, तो 4 अपान 4 काट दोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ 3s है ना, तो s के स्थान पे क्या लिख दिए? 2 लिख दिए। तो 3 2 जा 6, तो 10 से 6 निकाला तो अपान 4, तो 10 से 6 निकालेगा तो 4 है, तो 4 अपान 4 कटेगा तो 1। तो s की वैल्यू y की वैल्यू क्या आ गई? 1। हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या आया? s इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। वही ना आया, उसमें भी यही आया रहा, s इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। देखो तो मेथड चेंज होगा तो आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सीख चुके सब कोई? अब देखो आगे, थ्री एक्स माइनस 5 बाई, तीसरा पार्ट इसका 3x माइनस 5 बाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, 2y प्लस 7। अब इसको क्या करेंगे? इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। चमकता क्या? ये माइनस 4 को उधर ले गए और आगे बढ़ कर लो, इधर आके बैठ जाओ जहाँ पे चमकता ना हो। तो अब यहाँ पे देखो 3s माइनस 4y माइनस 4, तो माइनस 4 को उधर ले गए तो प्लस 4 हो गया है ना। ये 2y को उधर लाते हैं तो क्या होगा? 9x माइनस 2y और 7 को राइट हैंड साइड में ही रहने दो, इक्वेशन सेकंड। अब पहले जैसे इक्वेशन आ गए, अब क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट से अब पहले लगाते हैं क्या? एलिमिनेशन मेथड। ए नंबर एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करोगे? सबसे पहले s के कोफिशिएंट को सेम करोगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई करोगे?
बस 9 और इक्वेशन सेकंड में 3 का 3 का। एक और यदि आप समझ सको, स्मार्ट बुद्धि लगा सको, तो इसमें 3 भर को मल्टीप्लाई करो, इसमें किसी का ना करो। पर तो थोड़ा स्मार्ट है तो थोड़ा आप ये नॉन मैथड लगाओ, यही वाला लगाओ। 9 का मल्टीप्लाई इसमें, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि 3 भर का मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी कोफिशिएंट सेम हो जाएगा कि नहीं। यस पर हो गया उतना फिर सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर क्या है, 9 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में और 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में। हाँ तो लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 9 एंड सेकंड बाई 3 वी गेट 9 3 जा 9 5 जा 45 बाई 9 4 जा 36 3 9 जा 27 3 2 जा 6 बाई 3 7 जा 21। इक्वेशन ये होगा थर्ड, इक्वेशन हो गया 4। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड वी गेट माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो इससे कट गया तो क्या होगा, -45 + 6 वाई 39 -39 है ना। -45 अधिक ना है, अब +6 है। 45 रुपये कर्जा है, 6 रुपये जेब में है, देने के बाद 39 हाँ -39 बाई, अब 36 रुपये जेब में है, 21 रुपये कर्जा लिए हो, देने के बाद +15, तो बाई इज इक्वल टू 15/39। इससे काट दोगे 3 से, 3 5 जा 15, 3 13 जा, तो बाई इज इक्वल टू माइनस ऊपर चला जाता है तो -5/13। अब बाई की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, फर्स्ट में, थर्ड आ जाता है ना जवाब बार। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, बाई की वैल्यू रखते हैं 3x - 5 बाई इज इक्वल टू 4, तो 3x - 5 बाई के स्थान पे क्या लिख दें, -5/13 इज इक्वल टू 4, तो 3x माइनस प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। इसके नीचे 1 लिख लो, और 1 और 13 का LCM, तो 13, और 13 को 1 से डिवाइड करोगे तो 13 आएगा, और 13 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 13 3 जा 39x, और 13 को 13 से डिवाइड तो 1 का मल्टीप्लाई 25 के साथ, 25 इज इक्वल टू 4। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 39s + 25 इज इक्वल टू 4 × 13, 39x + 25 इज इक्वल टू क्या होगा, 52, तो 39x इज इक्वल टू 52 - 25, 39s इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 27, s इज इक्वल टू 27/39। अब ये 3 से काट सकते हो, 3 9 जा 27, 3 13 जा, s इज इक्वल टू 9/13, s इज इक्वल टू 9/13, और बाई इज इक्वल टू -5/13। यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, हेंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन s इज इक्वल टू क्या, और बाई इज इक्वल टू -5/13। ये सोल्यूशन होगी।
अगला क्वेश्चन देखो। तो देखो इसी को लगाते हैं। सब कोई लिख चुके हैं ना। अब इसको बी, दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन। तो इससे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से किसकी वैल्यू निकाल लें। देखो इक्वेशन फर्स्ट से हम s की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y की भी। y की निकालें तो -5y रहेगा, तो बाद में माइनस का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। s की निकालेंगे तो -5y उधर चला जाएगा तो +5y हो जाएगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। तो ज़्यादा आसान तो s की वैल्यू निकालने से है कि नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या 3s = 5y को उधर ले जाओगे तो माइनस में, तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो 4 + 5y। तो 3s = ये, तो s = क्या होगा 4 + 5y/3। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब s की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से निकाले हो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो क्या होगा 9x - 2y = 7। तो 9 × s के स्थान पे 4 + 5y/3 - 2y = 7। 3 बन जा, 3 3 जा, तो 3 × 4 + 5y - 2y = 7। अब 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15y - 2y = 7। 15y से 2y निकल गया तो 13y, और ये 12 को उधर ले जाओ तो 7 - 12, तो 13y = 7 - -5, तो y = -5/13, -5/। अब y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो s = 4 + 5y/3। s = 4 + 5 × y के स्थान पे क्या लिखोगे, -5/13। जब बटे वटे में वैल्यू रहे ना तो फर्स्ट थर्ड में ना रखा करो, फर्स्ट में रख दिया करो, तो ज़्यादा आसान रहेगा। अब बहुत सारे बटे आ जाएं तो उलझ न जाओ आप लोग, तो रख दें फर्स्ट में, फर्स्ट में रख के देते हैं। जब कोई इंटीजर में वैल्यू आई होती तो आप रख सकते थे थर्ड में, आएगा आंसर वही, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो आसान आपको कहाँ पड़ेगा, फर्स्ट में रखना से। यदि y की वैल्यू फ्रैक्शनल आ रही है तो 3x - 5y = क्या है 4, तो 3s लिख लो सीधे। अब 5 × y के स्थान पे क्या लिख दोगे, -5/13 = 4। तो 3s = -+ 5 5 जा 25/13 = 4। ठीक है, इसके नीचे एक लिख लो, एलसीएम ले लो। 1 और 13 के एलसीएम क्या होगा 13। 13 को 1 से डिवाइड करो तो 13, 13 3 जा 39x, और 13 को 13 से डिवाइड तो 1 1 तो 25, यह 4। तो 39x + 25 = 4 × 13। 39x + 25 = 52। तो 39x = 52 - 25, तो 39s = 27।
तो s इज इक्वल टू 27/39, 3 9 जा 3 13 जा, s इज इक्वल टू 9/13, hence required solution. Required solution क्या होगा, x इज इक्वल टू 9/13 और y इज इक्वल टू -5/13. अच्छा घड़ी छोड़ गए थे ना आप एक दिन? हाँ ये रखी है। परसों जब आए थे इसके तो हम रख लिए थे घड़ी, चैन उन बदल रहे थे किससे। देखो आगे, एक और क्वेश्चन देख लो। फोर्थ पार्ट ये है, x/2 माइनस प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। अब देखो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 ना, 6 को 2 से डिवाइड, 2 3 जा, 3 का s के साथ तो 3x, 3 को 2 से 6 से डिवाइड करेंगे तो 2, 6 को 3 से डिवाइड कर तो 3 2 जा 6, 2 आएगा ना, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू -1, 3x + 4y इज इक्वल टू -6, इक्वेशन फर्स्ट। इसके नीचे 1 और 3 का एलसीएम 3, 3x - y इज इक्वल टू यहाँ देखो 2 और 3 का एलसीएम 6 और 6 को 2 से डिवाइड तो 2 3 जा 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1s के साथ तो 3 1, 3 का मल्टीप्लाई के साथ तो क्या होगा 3 1, 3 1 जा 3x, अब 6 को 3 से डिवाइड तो 3 2 जा 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2y के साथ तो 4y। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको अपान में 1 लिख लो, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। यहाँ पे देखो 1 और 3 का एलसीएम 3 आया, 3 को 1 से डिवाइड तो 3, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो 3x, 3 को 3 से डिवाइड तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई y के साथ तो y इज इक्वल टू 3 और 3/1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 3x - y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड को यहाँ लिखे देते हैं, 3x - y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन सेकंड। यहाँ देखो कोफिशिएंट सेम पहले से हो गए, ठीक है, 3s - y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। तो देखो s का कोफिशिएंट सेम पहले से है कि नहीं है? तो क्या करते हैं आप, प्लस है प्लस दोनों में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, तो ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस, ये इससे कट गया, 4y और y 5y, -9 - 6 -15, y इज इक्वल टू -15/5, 5 3 जा तो y इज इक्वल टू -3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x + 4y, 3x 4 × -3 इज इक्वल टू -6, 4 × 12 इज इक्वल टू -6,
तो 12 माइनस 6 तो 3s इज इक्वल टू 6, s इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा, s इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो गया? सोल्यूशन x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3, ये आंसर। आप इसी को किस मेथड से लगाते हैं? सब्स्टिट्यूशन। ये एलिमिनेशन था ना। यस सर। तो इसको क्या करोगे? 3x और प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। अब देखो क्या किया जाए, यहाँ से इक्वेशन सेकंड से y की वैल्यू निकाल लो तो आसान है। अब y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो। तो देखो माइनस y को उधर ले जाओ तो माइनस y उधर जाए तो प्लस y हो जाएगा, 9 इधर ले आओगे तो माइनस में, कि नहीं? अभी तक हम एक्स वाई की वैल्यू फर्स्ट से निकालते थे, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट भी 1 नहीं है, वाई का कोफिशिएंट भी 1 नहीं था। एक्स की वैल्यू भी निकालो तो फ्रैक्शनल आएगी, वाई की वैल्यू भी निकालो तो फ्रैक्शनल आएगी। तो यहाँ से हम यदि इक्वेशन सेकंड से वाई की वैल्यू निकालते हैं तो फ्रैक्शनल नहीं रहेगी, तो ज़्यादा आसान रहेगी। कर उस तरीके से भी कर सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड तो क्या होगा? ये 9 को इधर ले आओ तो 3x माइनस 9, वाई को उधर ले जाओ तो माइनस वाई प्लस वाई बन गया। इसका मतलब y की वैल्यू अब कहाँ पुट कर दो? इक्वेशन फर्स्ट में। y इज इक्वल टू आ गया 3s माइनस 9, ये इक्वेशन थर्ड। पुटिंग द वैल्यू, अब इक्वेशन सेकंड से ना y की वैल्यू निकाले हैं तो पुट करेंगे अब फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो 3x प्लस 4y के स्थान पर लिखे देते हैं 3s माइनस 9 इज इक्वल टू -6। तो 3s 4 का अंदर मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12x, और ये क्या होगा? 4 9 जा 36 इज इक्वल टू -6। तो 3s और 12x तो 15x, 36 उधर चला जाएगा तो 36 प्लस में -6 तो 15s इज इक्वल टू 30। तो s इज इक्वल टू 30 अपॉन 15, 15 2 जा 30, तो s इज इक्वल टू 2। अब s की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो s की वैल्यू कहाँ रख देंगे? इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एस की वैल्यू 2 और -9, तो y 3 2 जा 6 -9, तो y इज इक्वल टू -3। हेंस s इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3। ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन आया। यहाँ भी वही आया था, देखो s इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3।